अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وهم عنها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। पूरा मजमा जोर से एक बार दरूद शरीफ पढ़ लो, जोर से पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीअना व हबीबना व सनदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज नौजवानों, मैं गुजरात से चला हूं, तो आज पहला दिन है इसलिए थका हुआ हूं। इंशाअल्लाह कल बहुत तफसील के साथ बयान करेंगे। आज तो जरा सा मुख्तसर सी आपको झलक बतला दें। उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, मैंने कुरान पाक की एक आयत शरीफ आप लोगों के सामने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कुरान पाक में कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब आ गया, क़यामत का दिन करीब आ गया और लोग गफलत में सो रहे हैं, लोग गफलत में जिंदगी गुजार रहे हैं और उनके हिसाब व किताब का वक्त आ गया। मुसलमानों, इस वक्त हम जिस दौर से और जिस जमाने से गुजर रहे हैं वो क़यामत के करीब का जमाना है। क़यामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई। दोबारा सुनो, क़यामत की छोटी निशानियां पूरी हो गई और बड़ी निशानियों में हम लोग दाखिल हो गए। जो लोग रोड पर हैं, दुकानों पर हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, आज तो बहुत मुख्तसर बात होगी, जल्दी से अंदर आ जाओ, फिर कल इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे। मेरा नाम खलील अहमद दीवा से है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया के प्रोग्राम से उस पर ज्यादा तफसीलात उस पर आप सुन सकते हैं। ये इसलिए ताकि आपको घर बैठे बयान सुनना आसान हो जाए। मेरा नाम खलील अहमद दीवा है। अल्लाह ताला मुझे और आपके, जरा जोर से आमीन कहो, यहां बैठने को कबूल फरमाए।
छोटी क़यामत की निशानियां पूरी हो गई और हम क़यामत की बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, ज़ीनाकारी, सूद और ब्याज का कारोबार, बैंकों की लोन आम हो जाए, फबादहा सनवातुज़्ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले, भूकंप और धरतीकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाए। आज से 1500 साल पहले हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई थी कि जब दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म, ज़ीनाकारी, सूद और बैंकों की लोन आम हो जाएगी, फबादहा सनवातुज़्ज़लाज़िल, उसके बाद जलजले, भूकंप और जो है धरतीकंप के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएगी। ये देख लो, माँ बहनें भी ध्यान से देखें, ये मोबाइल में एक ऐप है, उसका नाम है अर्थक्विक अलर्ट, देख लीजिए आप। ये मैंने अभी खोला, इस वक्त पूरी दुनिया में 171 जलजले हैं, 171 171 जलजले हैं। पिछली जुमा को 400 के करीब हुए। पिछली जुमा, गुज़िश्ता साल में, इस साल तुर्किस्तान में था, तुर्की में था, 1.25 लाख आदमी मर गए जलजले में। आपके बंगाल में, उत्तर दिनाजपुर में भी बहुत जलजले और भूकंप आ रहे हैं। ये क़यामत की निशानियां हैं। हमारे नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया में झूठ, शराब, जुआ, नाचगान, धोखाबाजी, लांच रिश्वत, जुल्म और ज़ीनाकारी और सूदी कारोबार आम हो जाएगा। उसके बाद जलजलों के बरस क़यामत तक शुरू हो जाएगी। मैं 2007 से क़यामत की निशानियों पर बोल रहा हूं। मुझे बोलते बोलते क़यामत की निशानियों पर 14 साल हो गए। पूरी दुनिया में जाता हूं, उम्मत को जगा रहा हूं कि जागो अल्लाह के बंदो, क़यामत बहुत करीब आ गई, क़यामत बहुत करीब आ गई, छोटी निशानियां पूरी हो गई। क़यामत के दिन 2 व्हिसल बजेंगे, 2 सीटी बजेगी। पहली व्हिसल, पहला सीटी बजेगा तो सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, और फिर दूसरा व्हिसल बजेगा, दूसरी सीटी बजेगी और सारे मुर्दे कब्रों से जिंदा होकर मैदान हशर में हिसाब व किताब के लिए जाए। जोर से आमीन कहो, अल्लाह हमारा हिसाब आसान फरमा दे। मुसलमानों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदम तलातिल अर्द बिल मासी, जब जमीन गुनाहों से भर जाएगी तो अल्लाह ताला टाइम में से, समय में से बरकत उठा लेगा। 1 बरस 1 महीने के बराबर, और महीना 1 हफ्ते के बराबर, महीना 7 दिन के बराबर, और 7 दिन 1 दिन के बराबर, और 1 दिन 1 घंटे में, और 1 घंटा 1 मिनट में, और मिनट जो है माचिस की चिंगारी की तरह निकल जाए। उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों, जोर से जवाब दो, हां या नहीं। बोलो, जोर से जवाब दो, वक्त में बरकत है? बोलो भाई, है वक्त में बरकत है? जरा जोर से बोलो ना भाई, जोर से बोलो, वक्त में बरकत है? अल्लाह ने वक्त में से बरकत उठा लिया। अभी तो रमजान गया था, रमजान अभी गया, दोबारा रमजान आ गया, और ये 2.5 पौने 3 महीने 2 हफ्ते की तरह निकल जाएंगे और रमजान की खबर आ जाए। समय और टाइम अल्लाह के हाथ में है। बेशक बोलो, बेशक बोलो, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये दुनिया मेरी और आपकी नहीं है। पूरा मजमा जोर से जवाब दो, ये जो खड़े सब मिलकर बोलो, ये दुनिया किसने बनाई है? जोर से बोलो, किसने बनाई? अल्लाह। अल्लाह ही इसको खत्म करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बगैर मौसम के बारिश शुरू हो जाएगी, समझ जाना क़यामत करीब। दिसंबर में, जनवरी में पूरी दुनिया में बारिश होती है, सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में बारिश हो रही है पिछले 10-12 साल से।
मैं अभी राजस्थान में था, 50 डिग्री गर्मी थी एक साल पहले गंगापुर सिटी में। 50 गर्मी और बारिश हुई जोरों से, सख्त गर्मी में बारिश हुई। ये कयामत की निशानी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का शरीफ मदीना पाक में जहां एक दाना नहीं उगता था, एक अनाज नहीं उगता था, वहां सब हरियाली हरियाली हो जाए, समझ जाना कयामत करीब। आज आप जिद्दा से मक्का जाओ, मक्का से मदीना शरीफ जाओ, मदीना शरीफ से जिद्दा आओ, सब जगह हरियाली हरियाली हो गई, बागीचे बन गए, सब्जियां पक रही, सब्जियां पक रही। जहां एक दाना नहीं उगता था, ये कयामत की निशानियों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में एक बीमारी पैदा होगी जिसको इंग्लिश में ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर की बीमारी, खून भड़केगा, खून भड़केगा। ये ज्यादा गोश्त खाने की वजह से होता है, ज्यादा घी मलाई खाने की वजह से होता है। गोश्त के साथ सब्जी खाओ, गोश्त के साथ कद्दू डालो, अंदर कद्दू डालो, कभी खून गाढ़ा नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त के अंदर कद्दू डालते थे, जिसको लौकी बोलते हैं, हमारे यहां दूधी बोलते हैं। ये कभी खून को गाढ़ा नहीं होने देगा और ब्लड प्रेशर की बीमारी कभी नहीं आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बीमारी आखिरी जमाने में होगी और लोग इंसान को कब्र में पहुंचा दे। बहुत लोग ब्लड प्रेशर की बीमारी कब्रों में जा रहे हैं। ये कयामत की निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीमारियां बहुत बढ़ जाएगी। बुखारी शरीफ की हदीस में है, नौजवानों की मौत बढ़ जाएगी, नौजवान लड़के लड़कियां दुनिया से चलते जाएंगे कयामत कब्र की तरफ। शुगर की बीमारी में मर रहे हैं, प्रेशर की बीमारी में मर रहे हैं, एक्सीडेंट में मर रहे हैं, बेशुमार बीमारियों में जवान लड़के और लड़की मर रहे हैं। सब कयामत की निशानियां हैं। अल्लाह के बंदो, कयामत बहुत करीब आ गई। छोटी निशानियां पूरी हो गई, हम बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। कल कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है और अल्लाह के सामने जिंदगी का हिसाब देना है। और मेरी आखिरी बात सुन लो, कल इंशाअल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे। कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है। हाथ ऊंचा करो, सब मिलकर हाथ ऊंचा करो। जिंदा होना है, नहीं होना है भाई? सब हाथ ऊंचा करो ना। कयामत के दिन अल्लाह मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा। कुरान पाक में फरमाया, हुवल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वही अल्लाह है जिसने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से पैदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वही अल्लाह तुम्हें मौत देगा। सुम्मा युहीकुम, फिर वही अल्लाह तुम्हें दोबारा कयामत के दिन जिंदा करेगा हिसाब किताब के लिए। आज साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई। मैं 25 साल पहले इधर बंगाल में आता था तो बहुत गरीबी थी, बहुत गरीबी थी। अब अल्लाह ने हालात बदल दिए। अब बंगाल वालों के हालात सुधर गए। अब तो ममता बनर्जी ने औरतों के लिए भी बड़ी बड़ी राहतें कर दी, मां बहनों के लिए। सबको साइकिल दे दी, हजार रुपए अकाउंट में डाल रही है वो। बीमारियों में आधा पैसा कर दिया है। आमीन कहो जोर से। अल्लाह बंगाल को, पूरे हिंदुस्तान को आमीन को और तरक्की अता फरमाए। मेरी एक बात सुन लो, कल इंशाअल्लाह मैं 2-3 घंटे बयान करूंगा। कयामत के दिन दोबारा जिंदा होना है, अल्लाह मुर्दों को जिंदा करेगा। आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं।
उत्तर दिनाजपुर में जितनी मस्जिदें हैं, मेरी मां बहनें भी सुनो, जितनी मस्जिद हैं, मदरसे हैं, ये कब्रिस्तान वालों ने बनाए। बंगाल में 500 साल पुरानी मस्जिदें हैं, कलकत्ता में भी है, और भी जगह होगी। ये सब मरहुमों ने बनाई जो कब्रिस्तान में सोए, उन मुसलमानों ने बनाई मस्जिदें जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं। उसमें मर्द भी है, औरतें भी है। मर्दों ने भी पैसा लगाया मस्जिदों पर, औरतों ने भी लगाया। मदरसे हैं जिसमें कुरान पाक की तालीम हो रही है, बेश्ती समर, बेश्ती जबर, दीनी तालीम का रिसाला, ये सब किताबें इन मदरसों में पढ़ाई जाती है। ये मदरसे वो मरहुमों ने बनाए जो कब्रिस्तान में सो रहे हैं। आमीन कहो, जोर से बोलो, अल्लाह इन मरहुमों की नेकियों को कबूल फरमाए। स्कूल बनाए मुसलमानों ने। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की बड़ी बड़ी कॉलेज है कलकत्ता में, आपके बंगाल में, और भी मुसलमानों ने बनाई। ये सब नेकी के काम है। पानी की टंकियां बनाई मरहुमों ने। हमारे गुजरात के बहुत मुसलमान बंगाल में पानी की टंकियां बना रहे, मस्जिदें बना रहे। अरबस्तान से लोग आ रहे हैं, वो भी बना रहे हैं। इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका वाले भी बना रहे हैं आपके बंगाल में। उनमें बहुत मरहूम हो गए, कब्रों में चले गए। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, अभी उनको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए कि वो मरहूमों ने जो मस्जिदें बनाई थी, उन मस्जिदों में आज भी नमाजें हो रही है। जुमा की नमाज हो रही है, ईद की नमाज हो रही है। उसमें लोग इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, रमजान के रोजे खोलते हैं, उसमें लोग तहज्जुद पढ़ते हैं, उसमें दावत व तबलीग का काम हो रहा है, जमातें आ रही है, आलिमों का बयान हो रहा है, खानकाहों का निजाम चल रहा है। ये मरहुमों ने मस्जिदें बनाई, उनकी नेकियां अभी चालू है, और बेशक बोलो, सब मिलकर बेशक बोलो, कयामत तक चालू रहेगी। तो अभी तो उनकी नेकियां चालू है, आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं। क्या आज जिंदा करके अधूरा सवाब दे? अल्लाह ताला का हर काम अकल के साथ होता है, हर काम हिकमत के साथ होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे, आज उनको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, उनको जिंदा करने की जरूरत कयामत के दिन पड़ेगी, जब सारी नेकियां उनकी पूरी हो जाएगी। अभी उनकी नेकियां पूरी नहीं हुई, अभी उनकी नेकियां चालू है। ऐसे ही गुनहगार लोग, शराब के अड्डे चलाने वाले, सिनेमा थिएटर खोलने वाले, जीनाकारी करने वाले, वो भी कब्रों में हैं। अभी उनके गुनाह भी चालू है। सिनेमा थिएटर चालू है, इसलिए उनके गुनाह भी चालू। कयामत के दिन उनके गुनाह पूरे हो। लिहाजा आज गुनहगारों को भी जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी कयामत के दिन। लिहाजा आज जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए अल्लाह ताला ने सबको वेटिंग रूम में रखा है। कभी ठहरो, जन्नत के एक मकाम पर रहो। सारे मुसलमान की रूहें जन्नत में है, कयामत के दिन उनकी रूहें उनके बदन में डाली जाएगी। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया, अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई मा, बेशक अल्लाह आसमानों से पानी बरसाता है और पूरी मुर्दार जमीन को जिंदा करता है। कज़ालिक युह्यिल्लाहुल मौता, अल्लाह बेशक इसी तरह मुर्दों को कयामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। जिस तरह जमीन को जिंदा करता है, गर्मी के जमाने में जमीन मुर्दार हो जाती है, बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में, उसी में अल्लाह दोबारा जान डालता है और मुर्दार जमीन दोबारा जिंदा हो जाती है। अल्लाह फरमा रहे, इसी तरह मैं मुर्दों को दोबारा जिंदा कर। दुनिया में एक इंसान 10 इंसान को मार के खत्म कर देता है, 10-10 आदमी को मारता है। एक आदमी मारने वाला बंदूक चलाता है, धार 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 गोली चलाई, 10 आदमी को मार दिया।
अगर इस्लामी हुकूमत का बादशाह भी है और उसको फांसी पर लटका दिया, उसको मार दिया मारने वाले को, तो अल्लाह कुरान में पूछ रहे हैं उसने तो मेरे 10 बंदों को मारा था, 9 बंदों की जान मारी थी, उसका हिसाब कौन दे? मारने वाला 1, मरने वाले 10। और अगर मारने वाला पकड़ा गया तो उसको फांसी पे सजा दे। अल्लाह फरमा रहे दुनिया में कोई बादशाह पूरा इंसाफ कर नहीं सकता है, इसलिए अल्लाह ताला ने कयामत का दिन रखा है। अल्लाह ताला ही इस जालिम को पूरी पूरी सजा देगा। बेशक बोलो सब मिलकर दोबारा, बेशक बोलो अल्लाह के सिवा कोई बदला नहीं दे सकता है। इसलिए अल्लाह ने कयामत का दिन रखा। कयामत बहुत करीब आ गई मुसलमानों, कयामत बहुत करीब आ गई। छोटी निशानियां पूरी हो गई और हम बड़ी निशानियों में दाखिल हो गए। कयामत की 10 बड़ी निशानियां, 10 है 10। उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। उसमें से 4 निशानी पूरी हो गई। धुआं निकल गया आइसलैंड में, 10 दिन तक धुआं निकला। 2010 में, आज से 14 साल पहले, 14 बरस पहले, इंग्लैंड के पास एक मुल्क है, 10 दिन तक धुआं निकला। इस धुएं का जिक्र कुरान में है कि जब धुआं निकलेगा, आसमानों पर फैल जाएगा, लोगों को अपनी पकड़ में ले लेगा, तो समझ जाना कयामत करीब। ये धुएं का जिक्र कुरान पाक में 25वें पारे में है। ये धुआं 2010 में आइसलैंड में निकल गया। दुनिया के एयरपोर्ट और हवाई अड्डे बंद हो गए थे, पूरी दुनिया के हवाई अड्डे बंद हो गए। एक हवाई जहाज कंपनी को रोजाना अरबों रुपए का नुकसान था, अरबों खरबों रुपए का नुकसान। इतना बड़ा धुआं निकल गया। कुरान पाक में कयामत की बड़ी निशानी में लिखा है। और 3 बड़े जलजले हो गए, 3 बड़े धरतीकंप और भूकंप भी हो गए, 4 निशानियां हो गई। अभी साइंस वाले यूं कह रहे सूरज पश्चिम की दिशा से निकलने की तैयारी में है। सूरज पश्चिम की दिशा में चला गया। कुरान पाक में है जब सूरज पश्चिम से निकल जाएगा तो तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। फिर कोई अल्लाह से माफी मांगेगा, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल नहीं करेगा। साइंस वाले बतला रहे हैं कि सूरज पश्चिम की दिशा में चल रहा है। अगर जिस रफ्तार से चल रहा है 2040 से पहले सूरज पश्चिम से निकलने का पूरा चांस हो चुका है। हम साइंस वालों पर ईमान नहीं रखते। पूरा मजमा बोलो हमारा ईमान किस पर है? अल्लाह पर। मगर साइंस वालों ने कान पकड़ लिए कि कयामत करीब है। कयामत करीब है तो जन्नत भी बहुत करीब है। 4 निशानी हो गई। 5वीं निशानी जमीन से जानवर निकलेगा और कयामत का ऐलान करेगा। 6ठी निशानी सूरज पश्चिम से निकलेगा और तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा। याजूज माजूज की कौम पैदा होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से उतरेंगे। मुल्क शाम में सीरिया की जामे मस्जिद इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा। और यमन से आग निकलेगी जो लोगों को मैदान हशर में हाँक जाएगा। उसके बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर जन्नत सामने आएगी। जन्नत वो जगह है जहां मौत नहीं। जन्नत में मौत नहीं है। जन्नत में बुढ़ापा भी नहीं है। जन्नत में बाल सफेद नहीं होगा। जन्नत में कमर टेढ़ी नहीं होगी। जन्नत में पेशाब नहीं। जन्नत में टॉयलेट नहीं। जन्नत में औरतों को जो हर महीने हैज आता है वो नहीं। बच्चे की पैदाइश के बाद निफास आता है वो भी जन्नत में नहीं। जन्नत में हल्का सा सर का दर्द भी नहीं होगा। अभी मैं सिलीगुड़ी से आ रहा हूं। दार्जिलिंग उससे, सिक्किम उससे ज्यादा खूबसूरत, कश्मीर सबसे ज्यादा खूबसूरत। मैं कश्मीर जाता हूं, अल्लाह से कहता हूं अल्लाह आपने कश्मीर को इतना खूबसूरत बनाया है। बेशक बोलो अल्लाह तेरी जन्नत कितनी खूबसूरत है। बेशक। कयामत करीब है तो जन्नत भी करीब है। फिर इंसान कभी कलकत्ता को, सिलीगुड़ी को और कोई दार्जिलिंग को
और सिक्किम को, कश्मीर को कोई याद नहीं करेगा, इंग्लैंड, कनाडा, अमेरिका को कोई याद नहीं करेगा। ये दुनिया तो फना होने वाली, खत्म होने वाली। हमारे बाप दादा मर गए, हमारे नाना नानी मर गए, बड़े लोग मर गए, रतन टाटा मर गया, ये टाटा कंपनी का मालिक था वो भी मर गया। अरे मुसलमानों, हम और आप क्या चीज है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न रहे तो हम और आप क्या चीज है? अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए। पढ़ो जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो जोर से, पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए याद रखो, नमाजों की पाबंदी करो। माँ बहनों, आप लोग माँ बहनें पर्दा करें, रोजा रखे, रमजान करीब आ गया है, रोजा रखे, तरावी पढ़ें, कुरान की तिलावत करें, जिक्रुल्लाह करें। कुरान न सीखा हो तो सीख ले, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तगफार पढ़े। अभी तो ये तस्बीह आ गई है, अब वो दाने वाली तस्बीह की जरूरत नहीं। अब ये तस्बीह देख लो आप, ये तस्बीह देख लो आप, ये उंगली में भरा दो, आपके बाजारों में मालूम नहीं मिलती है, ये 20-30 रुपए की आती है। जिक्रुल्लाह करो, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो ज्यादा से ज्यादा, दुआएं मांगो, कुरान की तिलावत करो, सीखो, आलिमों से कुरान सीखो, मस्जिद वार जमात में बैठो, दावत व तबलीग के काम में लगो, बार बार आलिमों के पास बैठो, दीनी किताबें पढ़ो। कयामत बहुत करीब आ गई, खानकाहों के बुजुर्गों के हाथ पर बैठ होकर अपने दिल की इस्लाह करो। कयामत बहुत करीब आ गई, बंदों के हुकूक अदा करो, माँ बाप की खिदमत करो, बीवी का हक अदा करो, शौहर का हक अदा करो, अपनी बीवियों को मारो नहीं, जुल्म न करो, प्यार मोहब्बत से काम लो, और बीवी अपने शौहर की इज्जत करे, बीवी शौहर की नाफरमानी ना करे, किसी दूसरे मर्द से कोई ताल्लुक न रखे, पर्दे को और हिजाब को, पर्दे को आम करो, घर घर पर्दा लाओ। मरने के बाद औरत को 5 कपड़े में कफन देने का हुक्म है, 5 कपड़े में, औरत को 5 कपड़े है कफन के मरने के बाद, और मर्द के 3 कपड़े हैं। क्यों अल्लाह ने फर्क रखा है? क्या आज मेरी बंदी को दफन करने के लिए कोई दूसरा आदमी भी आएगा, अगर उसकी नजर भी पड़ जाए तो उसको बुरा ख्याल ना आए, इतना पर्दे का हुक्म दिया है। मरने के बाद तो जिंदगी में तो बहुत ज्यादा खतरे हैं, बहुत ज्यादा फितने हैं, इसलिए औरत पर अल्लाह ने पर्दे का हुक्म दिया है। घर घर पर्दा लाओ, दाढ़ी की सुन्नत को जिंदा करो, दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम हासिल करो। लड़कियां बालिग होने के बाद कॉलेज में न भेजो, लड़कियों की अलग स्कूल कायम करो और लड़कियों को दीनी तालीम ज्यादा दो। हमारे गुजरात में बड़े बड़े मदरसे लड़कियों के, लड़कियों को गुजरात भेजो, आप मालेगांव भेजो, महाराष्ट्र में, सूरत के पास सिमलक का लड़कियों का बहुत बड़ा मदरसा है, वहां भेजो। और भी गुजरात में बड़े बड़े लड़कियों के मदरसे हैं, दुनिया और दीन दोनों की तालीम हो रही है। बंगाल में है तो बंगाल में लड़कियों के मदरसे में भेजो, लड़कियों की हिफाजत करो। कॉलेज में से बहुत लड़कियां गैर मुस्लिम बन गई, बाजारों में काम करने जाती बहुत लड़कियों ने ईमान छोड़ दिया। आमीन कहो, जोर से आमीन कहो। अल्लाह इनको दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमाए। कितनी बच्चियों को मार डाला गैरों ने, इसलिए अपने आने वाली बच्चियों और बच्चों की हिफाजत करो। कॉलेज का माहौल बहुत खराब माहौल है, वहां कुरान और हदीस नहीं है, इसलिए बच्चियां बहक जाती और ईमान छोड़ देती। आपके बंगाल में से बहुत बच्चियों ने ईमान छोड़ दिया, हमारे गुजरात में भी जगह जगह ये मुसीबत है। इसलिए पर्दा लाओ, लड़कियों को ज्यादातर दीन की तालीम दो, लड़कों को भी ज्यादातर दीन की तालीम दो। कयामत के दिन अल्लाह को जिंदगी का हिसाब देना है, कयामत बहुत करीब आ गई। अरे साइंस वाले कबूल कर रहे, दी डूम्सडे इज नॉट फार, दी फाइनल डे इज नॉट फार, दुनिया का आखिरी दिन अब बहुत दूर रही, साइंस वाले कबूल कर लिया।
अल्लाह के बंदो, घर घर दीनी माहौल पैदा करो। औलाद का हक, माँ बाप का हक, रिश्तेदारों का हक अदा करो। विरासत, जिसको जो वारसे में विरासत का हक लगता है इसको विरासत दे दो। माँ बाप की विरासत में बेटे को 1 लाख रुपए मिलते हैं तो बेटी को 50,000 रुपए मिलेंगे। सूद और ब्याज के कारोबार, बैंकों की लोन मत लो, हराम है। चटनी रोटी खाओ मगर दुआ मांगो। और आखिरी बात, जानवर पालते हो तो जानवरों के हुकूक अदा करो। ये सर्दी का मौसम है, जानवरों को कपड़े पहनाओ, गर्म कपड़ा, वरना अल्लाह के यहाँ हिसाब मांगोगे। अल्लाह जानवरों का हिसाब मांगेगा और जानवर बद्दुआ देंगे। जानवरों को कपड़ा पहनाओ, जो जानवर आप पालते हैं उनको भी कपड़ा पहनाओ, उनको भूखा प्यासा न रखो। आखिरत की फिक्र करो। झूठ, गीबत, तकब्बुर, रियाकारी, जुल्म, हराम कमाई, शक वाली रोजी और जनाब जो है हसद, कीना, ये चीजों से निकालो और आखिरत की फिक्र करो। इंशाअल्लाह कल तफसील से बात करेंगे। कयामत बहुत करीब आ गई है। जन्नत की फिक्र करो, मस्जिदों को आबाद करो। माँ बहनें भी घर के मर्दों को घरों में तालीम जिंदा करो। दावत व तबलीग के आम करके इसमें मेहनत करो और मस्जिद को आबाद कराने में माँ बहनें भी मेहनत करो और आप लोग भी 5 वक्त की नमाजों के पाबंद बनो। नमाज ऐसी इबादत है जो इंसान को गुनाहों से रोकती है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।